लाता रहता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए किडनी से जुड़े ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहता हूं, जिसमें मैं विभिन्न प्रकार की जानकारी और किडनी के रोग से जुड़ी हुई पूरी तरीके से सच्ची और प्रामाणिक जानकारियाँ आप तक लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, फ्रेंड्स आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी जो भी आपके सवाल रहते हैं फ्रेंड, वो आप मुझको इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या आप फेसबुक पे मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे या मेरे को फेसबुक पे या दोनों पे ही फॉलो करें। फ्रेंड, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा और आप मुझसे अगर कोई भी दिक्कत होगी आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझसे अपने सवाल कर सकेंगे और मैं उनका रिप्लाई आपको 101% ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके जान ही लिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। फ्रेंड, होता ये है कि किडनी फेलियर जब होता है तब ये है कि किडनी की जो भी डिसीज़ होती है, अगर आपको किडनी में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके जो भी आपको सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम्स बहुत स्लो होते हैं, जो कि सही से पता नहीं लग पाते हैं कि आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है या आपकी किडनी में कोई भी गड़बड़ चल रही है, उसको आप भाप नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से जब आपकी किडनी ही बिल्कुल 4th या 5th स्टेज पे आ जाती है, जब बिल्कुल ही किडनी फेलियर हो जाता है, तब जा कर के बहुत से पेशेंट्स को पता लगता है कि उनका किडनी फेल हो गया है। और वो लोग जो इसको फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में जान जाते हैं कि उनको किडनी का कोई इन्फेक्शन हो, लोग जो अपने जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको समझ जाते हैं और उन सिम्टम्स को डायग्नोज कर लेते हैं और जल्दी ही डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में वो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में होते हैं। तो फ्रेंड, जितने भी किडनी डिसीज़ या जो भी किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए जो कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि जो किडनी की फंक्शनिंग होती है वो स्लो हो जाती है। किडनी अपना फंक्शंस सही नहीं कर रही होती है जब आपकी स्टेज फर्स्ट, सेकंड या थर्ड चल रही होती है। 4th और 5th स्टेज में तो किडनी के फंक्शंस बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। आपका जो जीएफआर रेट होता है वो 10 या 8 के आसपास होता है। ऐसे में ना तो सही से यूरिन आता है, ना ही तो आपके जो ब्लड में से क्रेटिनाइन, यूरिया और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में, वो नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में आपके जो भी ऑर्गन्स होते हैं, वो किडनी के साथ साथ आपके जो भी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं उनमें भी इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है। जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज है और आपके फेफड़े हैं। तो इन सबको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको, अगर अभी आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं या आप डायलिसिस करवा रहे हैं या आप अभी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आपकी स्टेज अभी सेकंड है या थर्ड है, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो ठीक है, अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिए हैं तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाए हैं वो ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। होता क्या है कि जब आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा क्रेटिनाइन, यूरिया और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो जब अपना घर बना लेते हैं तो आपके लीवर को भी उससे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लगने का खतरा रहता है। आपका लीवर भी फेल हो सकता है, आपके लीवर में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए डॉक्टर आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवाने के लिए बोलते हैं, जो कि लीवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एक बार हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, फिर आप ट्रांसप्लांट कभी नहीं करवा पाएंगे। अगर आपको हेपेटाइटिस सी होता है तो हेपेटाइटिस सी रिवर्सिबल होता है, ये मेडिसिन से ठीक कर लिया जाता है, लेकिन फिर ये बार बार होने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि कल अगर आपको किडनी भी मिलती है कैडेवर में या कोई आपके घर में कोई आपको किडनी देता है तो आप अच्छे से ट्रांसप्लांट करवा पाएँ। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आपके लीवर को सेफ रखता है, क्योंकि आप जो भी खाना खाएंगे उसको जो पचाने का काम है वो लीवर करेगा। आपकी किडनी पहले से ही ख़राब हो गई, अगर आपका लीवर भी ख़राब हो जाएगा तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ज़िंदगी बहुत दूभर हो जाएगी। मतलब बचना एकदम पॉसिबल नहीं होगा। आप पॉजिटिव हो जाएंगे, कल आप ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं।
जैसे ही आपका अगर किडनी फेल हो रहा है तो आप डिप्रेशन में ना जाएं। आप ये सोचें कि जो मेरे शरीर में ऑर्गन्स बचे हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और आप तुरंत ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवाएं। हेपेटाइटिस बी का जो भी इंजेक्शन आता है उसका नाम रेवेक बी होता है, वो आप ले लें और कहीं भी अपने मोहल्ले में या जो भी आपका डॉक्टर बैठता है वहाँ पे जाके उसको लगवा लें। वो आपके यहाँ कंधे पे उसको लगा देगा। उसकी 4 डोज लगती हैं। पहली डोज आपको लग जाएगी, फिर आपको दूसरी डोज 2 महीने में लगेगी, अगले महीने लगेगी, फिर आपको तीसरी डोज 2 महीने बाद लगेगी, फिर आपको जो उसकी चौथी डोज होगी वो 2.5 या 3 महीने के बाद लगेगी। वो ऐसे करके आप इसकी 4 डोज लगवा लें। इससे जो होगा क्या कि जो आपका लीवर है वो हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्ट रहेगा, आपके टाइटर बिल्कुल सही आएंगे। फ्रेंड, एक हेपेटाइटिस बी जानने के लिए टेस्ट होता है, उसको टाइटर का टेस्ट बोला जाता है। इसमें जो होते हैं आपके टाइटर्स देखे जाते हैं। अगर ये टाइटर आपके 1000 से डाउन आ रहे होते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। अगर 1000 या 1000 से ऊपर आ रहे हैं तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक डायलिसिस पेशेंट या किडनी फेलियर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन हर 2 साल में लगवाता रहना चाहिए, चाहे डॉक्टर बोले या ना बोले। अपनी सेफ्टी के लिए आपको लगवाते रहना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लीवर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं दूसरे इंजेक्शन की। तो जो ये दूसरा इंजेक्शन होता है ये ज़्यादातर डॉक्टर ट्रांसप्लांट के टाइम बोलते हैं लगवाने के लिए, लेकिन आप इसको अगर पहले भी लगवा लेते हैं तो भी बेटर रहता है, क्योंकि इससे आपकी जो स्किन में जो चेचक वगैरह होने के चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। ये चेचक को रोकता है, और चेचक होने से आपका बॉडी में क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको बहुत बुखार आएगा और भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे में आपका क्रिएटिनिन यूरिया वैसे ही बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा होता है। और दूसरा, अगर ऐसे में चेचक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा घातक होता है ये आपकी बॉडी के लिए। तो इसीलिए आप ये दूसरे वाला इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाएँ। इसका नाम होता है वेरिसेल्ला वैक्सीन। वेरिसेल्ला वैक्सीन बोला जाता है इसको, वेरिसेल्ला वैक्सीन। आप कहीं भी जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, अगर आप बोलेंगे वेरिसेल्ला वैक्सीन दे दो तो आपको वो पूरा इसका सेट दे देगा, जिसमें इंजेक्शन की मेडिसिन होगी, लगाने वाला इंजेक्शन होगा और उसकी नीडल्स भी होंगी। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से वैक्सीनेशन करवाने चाहिए। और फ्रेंड, और भी वैक्सीनेशंस होते हैं इसमें, जैसे कि आपको बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए भी वैक्सीनेशंस होते हैं। अगर जैसे आपको खांसी हो रही है, खसरा खांसी हो रही है या कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी वैक्सीनेशंस होते हैं। तो मैं आपको ये सारे वैक्सीनेशन आगे बताता रहूँगा, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर उस पेशेंट तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड, धन्यवाद।